जिस तरीके से आपने मुझे इस लड़के के बारे में बताया, सुनकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और बातचीत से तो मुझे ओवर स्मार्टनेस की बू आती है। और फिर मिस्टर ओबराय तो सारी बात आप पर डाल रहे हैं। शायद उन्हें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये मिस्टर वाईपी, जिन्होंने आपके साथ पीढ़ियों पुराने संबंध निकाल लिए हैं, कहीं उन संबंधों की वजह से उन्होंने आगे चलकर आपसे कोई फायदा उठाना चाहा तो? घबराइए मत डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो हमने सिर्फ उसे सुना है। हमने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वाई के माने क्या और पी के माने क्या। तो डॉक्टर, कुछ बात है उस लड़के में कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी जान पहचान हो। और फिर मेरी कमजोरी, इलाहाबाद की बोली, वो सुनते ही मुझे मेरा बचपन याद आता है। वो कोठी, अम्मा जी, पिताजी, सब याद आता है मुझे। मैं लेता हूं डॉक्टर। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं वाईपी साहब? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। क्या चरण? नहीं, मेरे चरण तो मेरे पास ही हैं। अच्छा अच्छा, माता जी के चरण। हाँ हाँ, यही हैं। हाँ, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, टाल नहीं रही हैं, दरअसल वो थकी हुई हैं। हाँ, लो बात करें। हेलो। जीते रहो। नहीं, इन्होंने मुझे अभी बताया आपके बारे में। अच्छा, मिलना चाहते हैं? चाय पियेंगे? ठीक है, तो कल आ जाइए। वैसे मैं सुबह 9:30 बजे के बाद निकल जाती हूँ। ओके, देन सी यू टुमारो। बाय बाय। कल सुबह आ रहे हैं आपके ये वाईपी साहब। अरे चाची, आप यहाँ बैठिए और मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई। क्या कर रही हैं आप? कपड़ों की डिजाइन कर रही हूँ। अच्छा ये बता, कुछ काम था? जी चाची, मेरी सैंडल है ना, बहुत पुरानी हो गई है। बार बार सिलवाती हूँ पर टूट जाती है। सोचा एक नई सैंडल ले लूँ। मेरे पास बर्थडे, राखी, इन सबके रुपए जमा किए हुए हैं। अलमारी की चाबी दे दीजिए। वो तो गद्दे के नीचे ही है। अच्छा सुन, तू मार्केट जा रही है तो मेरा भी एक काम करके आ जा। हाँ चाची, पर चाय जी कह रही है मैं अकेले मार्केट नहीं जाऊँ। तो फिर ठीक है, किसी दिन मैं ही तुझे लेके जाऊंगी। पर सैंडल लेना जरूरी है। वो किरण बता रही थी अनीता भाभी मार्केट जा रही है, मैं उन्हें मेरा नाप दे दूं, वो सैंडल ले आएंगी। लेकिन तूने अनीता को पूछा क्या? जी, उन्होंने कहा मैं पैसे दे दूं। तो फिर ठीक है पुत्र, तू उसके साथ जाना और अपनी पसंद की सैंडल ले ले। हाँ, पर कहीं भाभी को ऐसा ना लगे कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। हाँ, तू उसकी फिक्र ना कर। रुक, ले। आई आई। अनीता, अनीता पुत्र। हाँ जी चाची, कहाँ हो आप? मैं यहाँ बाहर हूँ पुत्र। कहिए चाची। अनीता, सुना तू मार्केट जा रही है? हाँ चाची, वो घर का कुछ सामान लाना था और बच्चों की भी कुछ चीजें लानी थी। और निमो भी कह रही थी कि उसे सैंडल चाहिए थी। हाँ पुत्र, और सुन, मेरा भी एक काम है। मुझे हरे, काले, नीले कलर की रीले ला दे। हाँ, मैं निम्मो के पास उसके नंबर दे देती हूँ और कुछ रुपए भी देती हूँ, ठीक है? और पुत्र, निम्मो को भी अपने साथ ले जा ताकि वो अपनी पसंद से सैंडल्स लाएगी ना। हाँ, लेकिन निमो तो फटाफट तैयार हो जा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ जी भाभी, मैं अभी आई। चल, हो गया ना तेरा काम? जी चाची। अब देख, ये रुपए ले ले और तेरी सैंडल्स भी ले ले इसमें से और मेरी रीले भी ला। चाची, पर मेरे को पैसे हैं। ठीक है, वो बाद में खर्च कर देना, कुछ और लेना। हाँ, अभी ये रख दे अपने पास। चल, मैं तुझे नंबर दे देती हूँ। हाँ? अच्छे है ना मेरे सैंडल? आ गए तुम लोग?
और तुझे अपनी पसंद की सैंडल्स मिल गई ना? जी चाची। और पुत्र, आपने क्या लिया? ये लो अरे बाप रे, ये क्या है? पर्स। अभी आप दुपट्टे में रुपए बांधकर मत घुमा करना। चाची, ठीक है। ये आपके 3 रिले, हाँ। इसके हुए 53 रुपए, निमो के सैंडल के 175 रुपए, और ये 22 नहीं चाची, एक तरफा ऑटो के 21 रुपए हुए। ये रहा आपका बच्चा 1 रुपए, यानी आपका 250 रुपए का हिसाब बराबर। ठीक है ना चाची? हाँ पुत्र। चल कर। देखा ना चाची, एक दफा ऑटो के पैसे भी जोड़ लिए। ठीक है पुत्र, तू अकेली जाती तो दुगने हो जाते ना। चल जान दे, चल। अरे डैड कहाँ है आपका वो बनारसी बाबू? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे भी बुटीक जाना है, प्लीज। Dad, I'm getting late for office. कभी आ रहे हैं वो? अरे भैया आएगा आएगा, अब वो मस्त आदमी अपनी मस्ती से आएगा। और हाँ एक बात बता दूं, वो थोड़ा सा टिपिकल है ना, वो ओबराय साहब के ऑफिस में धोती कुर्ता पहन के आया था। अरे डैड वो धोती कुर्ते में आए जैसे भी आए, वो आएगा भी कि नहीं? हाँ डेफिनेटली आएगा, जरूर आएगा। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम। अरे भैया, डैडी इसी पंख की बात कर रहे थे। अच्छा तो वही चंपा है। जय हो जय हो जय हो। प्रणाम चाचा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये तो माता जी है। हाँ पाँव लागे माता जी। जीते रहो। नहीं, अधूरा आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। बेटा तो कहा ही ना है। अच्छा वैसे माता जी थोड़ा कम बोलती है। किंतु हम तो हिलेंगे नहीं। जब तक ये हमका बेटा नहीं कहेगी, हम तो हिलेंगे नहीं। जीते रहो बेटा। आहाहाहा। कानों में अमृत घुल गया माता जी। जीवन सार्थक होगा। वाह। चाचा जी, यहाँ जो सब लोग खड़े हैं, उनमें बस 2 ही जनों के और चरण छूने पड़ेंगे। ये है हमार बड़के भैया और ये है हमार भाऊजी। अरे 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 बिल्कुल सही पहचाना आपने। लेकिन आप बैठिए तो सही, मतलब हम अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे। अरे चाचा जी, बहुत सारी मिठाई एक साथ खा लेंगे तो हजम नहीं ना होगा। और वैसे भी इतने सारे अपने लोग चारों तरफ हों तो यही नशा बहुत चढ़ेगा। और माता जी, आज तो आपसे बेटा सुन के ई तो हमार बहना है ना चाचा जी? और ई दोनों बहुएं। बेटा वैसे तो ये सभी इस घर की बहुएं हैं, पर हमारे घर में बेटी बहू में कोई फर्क नहीं। ओहो, तभी तो धोखा हुई गवा ना। हम तो इनका घर की बिटिया ही समझ रहे हैं। नाम क्या है आपका? जी राधिका। और वैसे हम इस घर की बिटिया ही हैं, क्योंकि डैड ने हमें ये मान लिया है। फिर क्या बात, हम भी बहना ही मान लेते। आप लीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो हमारा हनुमान जी का व्रत है, और वैसे भी बिस्कुट और दालमोट से टरकने वाले नहीं हैं हम। एक दिन माता जी के हाथ का भोजन खा के तिरप होके जाएंगे। हाँ। का है भैया, हंसे का है? हमें तो याद ही नहीं आखिरी बार मम्मी को किचन में कब देखा था। हाँ तो अब देख लीजिएगा जब हमारे लिए बनाएंगी। फिक्र मत करो भैया, वैसे भी मम्मी की सब बहुएं कुकिंग में एक्सपर्ट है, आप भूखे नहीं जाएंगे। वो तो ठीक है, किंतु हमें तो माता जी के हाथ का प्रसाद ही ग्रहण करना है, चाहे वो खिचड़ी ही क्यों ना हो। कौनो जल्दी नहीं है माता जी, जब आपको फुर्सत हो। वो कहा है कि
बहुत सुने रहे कि माँ के हाथ की रोटी बहुत मीठी होता है, किंतु कभी चखी ना है। अच्छा चाचा जी, अभी आज्ञा दीजिए, अभी चलते हैं। आप सब भी, अभी एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में जाना है। अगली बार आएंगे, बातें भी होगी और भोजन भी होगा। और हाँ, आज की तरह बाहर से लौट कर नहीं जाएंगे, कोठी देखेंगे पूरी। हाँ हाँ, जय हो जय हो जय हो। जय हो माता जी। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मम्मी, इतनी मुश्किल से मुंह में हंसी रुकी हुई थी जब वो आपके पैर पकड़ के ऐसे लेट गया जैसे भगवान राम के पैर पकड़े हनुमान। सुरेश, किसी की फीलिंग्स का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाते। आप ही बताएं मामा, हम क्या करें? वो लगता ही ना पक्का ड्रामेबाज, नौटंकी का हिकार। जो भी हो, उसे माँ कहकर मेरे पाँव छुए थे। तुम में से किसी ने आज तक ऐसा किया? अरे तो इसमें कौन बड़ी बात है? जय हो। सुमा पुत्र, बड़ी चंगी खुशबू आ रही है सब्जी में से। आप बनाएगी तो आएगा ही। ले चल, तू हट, मैं रोटी बना दूं। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं करती हूँ। अरे तू हट ना, मैं बनाऊं। चल आप आराम कीजिए ना, मैं करती हूँ। अच्छा, तेरे प्राजी नहीं आया अभी तक? आ गए जी, प्राजी भी आ गए। सुहा पुत्र, एक कप चाय पिला दे बस। नहीं नहीं, कोई चाय मत देना इन्हें। क्या करते हो जी तुसी? चाय की क्यों आदत डाल रहे हो? कोई ताकत की चीज तो है नहीं है। अब जी कर रहा है तो क्या करें, हैं? ये लो, शायद यही एक चीज तो दे गया है त्रिलोकी विरासत में। राजी, पानी। पुत्र, ये मिठाई रख ले। बड़े दिन हो गए बच्चों ने मुंह मीठा नहीं किया, सोचा थोड़ी मिठाई ले जाओ, एक एक टुकड़ा कलाकंद का सब लोग खा लेंगे। अच्छा हुआ प्राजी, किरण और रोहन को कलाकंद बहुत पसंद है। इसीलिए तो लाया हूँ। क्यों है जी, चाह था क्यों यार? आपको चाय नहीं मिलेगी। सोमा, खाना लगा, खाना तैयार है ना? तुसी खाना ही खा लो आप। चलो हाथ मुंह धो के आओ। चलो। हाँ, मैं निम्मो और शशि को भी बुलाती हूँ। जाओ, तुसी हाथ मुंह धो के आओ। चंगा जी। शशि, खाना खाने चलो। मेरी चांस। रोहन, किरण, जल्दी आ जाओ, दादाजी मिठाई लेकर आए हैं। मिठाई? भागो। चाची, मैं भी हूँ। ले आओ शशि। आइए बाबू, क्या हाल है पुत्र? बस बाजी। अरे वाह जी वाह, माँ की दाल। सुना जी, वो कलाकंद की डब्बी कितने है? हाँ, भूलेगी। अरे वाह बाबूजी, कलाकंद इतने दिनों के बाद। हाँ बेटा, कलाकंद। चाची 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 चाची, हमें भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ। और भूख लगी है तो अपने घर में जाके खाओ। दादाजी, ये तो हमारा ही घर है। अब सुना, देख ले, नहीं ये रोटी नहीं खाने देंगे, बता रहा हूँ मैं। प्राची, भूखे होंगे। तो ठीक है, रोटी बिच पा दे, गोल गोल करके दे दे एक एक। नहीं, हमको आपके गोद में ही बैठ के खाना है। तुम क्या कर? चाहिए देखो, इन्हें सर में दर्द हो जाएगा मेरे, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करूँ जी, आप ही के तो पोते हैं। प्राची, आप एक एक गिराई खिला दो, फिर चले जाएंगे। नहीं, हमें मिठाई खाना है। नो ना, मिठाई नहीं है। है ना, ये रही। हाँ है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैं गिन के लाया हूँ सिर्फ 6 पीसेस। हाँ तो ठीक है ना दादाजी, देखो, एक बुआ के लिए, एक चाचू के लिए, एक दादी के लिए, एक चाची के लिए, एक रोहन के लिए और एक किरण के लिए। दादू के लिए। आपको हम अपने में से बाइट दे देंगे। अपने में से बाइट दे देगी मेरे को, हैं? बदमाश। खा लो पुत्र, खा लो। राधिका के ताऊजी ने कितनी समझदारी वाली बात की। ये देखने दिखाने की रस्म अपने घर बीच रख ली। मैं तो इस करके परेशान हो रही थी कि इतने बड़े लोग हैं, जे अपने ही घर निम्मो को बुला लिया तो, और मान लो ये रिश्ता न जम पाए तो
हम सबकी और खासकर निम्मो की कितनी बेइज्जती होती ना। पर मानो लड़के ने, उसके घर वालों ने निम्मो को देखकर हाँ कर दी तो? एक बात मेरी भी सुन लो चाय जी, निम्मो की हाँ के बगैर मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ने वाला। अरे वो क्या बोलेगी बेचारी? भरजा जी, प्राची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिवानी पुत्र भी यही कह रही थी। एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, एक दूसरे को जान ले, उसके बाद ही सगाई वगाई की बात करिए ना। बिल्कुल ठीक है जी, सगाई वगाई तो होती रहेगी, पर रब की कृपा से अगर सब कुछ चंगा हो गया तो रोका तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, रुपए 500 मुंडे के हाथ में रख देंगे। 500? चाय जी अभी रोका है, सगाई थोड़ी ही है। चाची, चाची देखो ना, चाची ये दोनों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी चाटा मारूंगी ना दोनों को तो रोते हुए आपके पास आ जाएंगे। अरे तुम दोनों क्यों सता रहे हो? हम फिर ना सता रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बुआ जी को लेके हम सब फूफा जी को पास चलेंगे। अच्छा। ओए तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम फूफा जी को बाजार से खरीद कर घर लाने वाले हैं। नहीं पुत्र जी, हम तो तुम्हारे फूफा जी को मिलने जा रहे हैं और तुम्हारी ये बुआ भी साथ जाएगी। नहीं, मेरे को नहीं जाना कहीं भी। चाची मेरे को नहीं जाना, मैं यही रहूंगी इसी घर में आप सबके साथ। अरे पुत्र, सारी कुड़ियाँ ऐसे ही कहती है, पर सभी को जाना तो पड़ता ही है। पुत्र, प्यो का घर तो रैन बसेरा होता है, जहां से सवेरा होते ही पंछी को उड़ के अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। फिर पुत्र सारी उम्र, सारे जन्मों के लिए अपने पति का ही घर उसका हो जाता है। ये तो गलत है ना चाची, ये कैसे हो सकता है? अगर ये गलत है तो आज मैं अत्थे कैसे होती? मैं अपने बेजी और बाबूजी के साथ नहीं चली गई थी। पर ये सच है पुत्र, इसीलिए मैं इधर हूँ और हमेशा इधर ही रहूंगी।